प्राचीन काल की ये कथा भद्रावती नगरी से प्रारंभ होती है, जहां धर्मात्मा राजा सुकेतुमान अपनी पतिव्रता रानी शैब्या के साथ राज्य करते थे। राज्य समृद्ध था, किंतु उनके हृदय में संतान का अभाव एक मौन पीड़ा बनकर बसा हुआ था। समय बीतता गया, राजा की आयु बढ़ने लगी और उनके मन में ये चिंता गहराने लगी कि उनके बाद वंश कैसे चलेगा और पितरों का श्राद्ध कौन करेगा। इन चिंताओं से व्याकुल होकर राजा ने राजमहल त्याग दिया और उत्तर पाने की आशा में वन की ओर प्रस्थान किया। वन की तपोभूमि में राजा को महर्षि लोमश के दर्शन हुए, जिनका तेज तपस्या और ज्ञान से प्रकाशित था। राजा ने ऋषि को प्रणाम कर अपने जीवन का सारा दुख उन्हें सुना दिया। ऋषि ने ध्यान द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों का रहस्य जाना। महर्षि बोले, हे राजन, पूर्व जन्म के एक दोष के कारण आपको संतान सुख नहीं मिला, किंतु पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत इसका दिव्य उपाय है। राजा रानी ने पूर्ण श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प लिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। एकादशी की रात्रि में उन्होंने उपवास रखा, तुलसी अर्पित की और भजन कीर्तन में रात्रि जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात रानी शैब्या ने एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया और पूरा राज्य आनंद और उत्सव से भर उठा। जो श्रद्धा और विश्वास से पुत्रदा एकादशी की ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसे संतान सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।